नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज न्यूज़ कुछ बहुत ही छोटी छोटी और कई सारी और बहुत ही वो कहते हैं इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए मार्केट का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो देख रहे हैं बीटीसी जो है अभी 16,776 चल रहा है। यानी कुल मिला के इतना बोरिंग हो गया है साहब कि मार्केट में क्या देखें समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि ना ऊपर ना नीचे, अरे ठीक है जो होना है या तो ऊपर को करो या नीचे करो, कहीं तो चलो, लेकिन मार्केट एकदम बोरिंग हो गया है। इथेरियम आपका $1217 चल रहा है। और अगर मार्केट कैप देखा जाए तो देखिए वो भी कमी है 836 बिलियन का, यानी कि 900 बिलियन में भी नहीं रहा। कहाँ तो अभी हाल फिलहाल में 1 ट्रिलियन हुआ करता था और वहाँ से देखिए 836 बिलियन में आ गया है। कुल मिला के ये देखिए पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो कहते हैं समस्या, और ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही है। वो देखिए मैं आके बताता हूँ आगे। यहाँ शिवाइनू का प्राइस देखिए अभी कांस्टेंट है एक तरह से, वही अपना 5 टाइम्स 0 और 9 की सीरीज में चल रहा है। तो ये अच्छी बात है। अभी 8 की सीरीज में भी पहुँच गया था, अभी 9 की सीरीज में। तो कहीं ना कहीं चलिए थोड़ा सा वो कहता है बोरिंग हो गया है, सब जैसा है वैसा वहीं पे स्थिर हो गया है ना। केवल एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है, वो ये है कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है उनके राष्ट्रपति पर डे 1 बिटकॉइन खरीदेंगे। इस हिसाब से साल में 365 बिटकॉइन वो खरीद लेंगे। ये हो गया अगर वो पर डे कोई 1 बिटकॉइन खरीदते हैं तो। देखते हैं, अब वो स्टार्टिंग कह रहे हैं हम शुक्रवार से कर रहे हैं। बाकी अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जो अगर और बड़े बड़े लोग जो हैं, भाई माइकल सेलर हैं, इलॉन मस्क हैं, और जो बड़े बड़े लोग अगर वो भी कुछ ऐसी ही घोषणाएं करें कि भाई हम भी चलो 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन रोज़ खरीदते हैं, तो मार्केट में क्या है देखिए बड़े जो लोग होते हैं ना, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये लोग ऐसी कुछ घोषणाएं करें तो अच्छी बात है, मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन फिलहाल ये लोग शांत हैं। अब ये वो कहते हैं ये लोग सिर्फ अपने मतलब से करते हैं, तो अभी तक ये ऐसा कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, क्या क्या न्यूज़ है जरा वो भी देख लेते हैं। जेनेसिस का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वो कहते हैं कि क्रिप्टो FTX की वजह से, FTX जो एक्सचेंज है उसकी वजह से ये भी खतरे में आए। और कहीं ना कहीं देखिए सबके एक दूसरे में तार जुड़े हुए हैं। जेमिनी एक्सचेंज, उसके साथ इनका नाम जुड़ा, इसके पीछे अब जो है काफ़ी और भी चीज़ें जुड़ रही हैं आगे पीछे। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आगे दिक्कतें पैदा करें। अभी इनको $1 बिलियन का इमरजेंसी लोन चाहिए। अब ये लोन क्यों चाहिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो रहा है। अब समस्या इस बात की है, फंड है नहीं, क्या करें? तो कहीं ना कहीं इनको अब लोन की ज़रूरत है। तो एक बात ये देखिए, जो फर्म डूब रही हो उसको लोन देगा कौन, और वो भी 1 बिलियन का। अब ये देखने वाली बात होगी इनको ये 1 बिलियन का लोन मिलता है या नहीं मिलता है। आप ये देखिए, जेनेसिस नाउ इन ट्रबल, देयर हैज सीमली बीन ए लॉन्ग लाइन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एंटिटीज दैट हैव बीन नेगेटिव इम्पैक्ट बाय देयर इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप विद FTX। यानी ये जो FTX है ना, ये अभी पता नहीं किस किस को और लेके डूबेगा। तो इनको अब इमरजेंसी में $1 बिलियन का लोन चाहिए, जो देखिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कहीं से इनको मिलने वाला है। आप नीचे देख रहे होंगे, लिक्विडिटी क्रंच ड्यू टू सर्टेन लिक्विडिटी असेट्स ऑन इट्स बैलेंस शीट। आप नीचे वाली लाइन देखिए। तो मुझे नहीं लगता इनको ये लोन मिलने वाला है। मिल गया तो देखिए क्रिप्टो के लिए अच्छी बात होगी, नहीं मिला तो देखिए फिर समस्याएं बढ़ेंगी, लिक्विडेट होंगे, और फिर जो रिजर्व फंड है इनके पास जो भी है वो इसको सेल आउट करेंगे, मार्केट में पैनिक आएगा। ग्रे स्केल भी लिक्विडेट हो रहा है। इसका भी लगभग ये मान लीजिए 40% फंड जो है जा चुका है, यानी 43%। आप ये देखिए यहां पर, टुडे द ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ट्रेड एट ए 43% डिस्काउंट टू इट्स NAV विद बिटकॉइन ट्रेडिंग एट 16,700। शेयर होल्डर्स ऑफ GBTC वेयर विलिंग टू सेल देयर बिटकॉइन फॉर द इक्वलेंट ऑफ 9,500। व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन बिटकॉइन? तो कुल मिलाकर यहाँ भी दिक्कत आ रही है। अब ये ग्रे स्केल का भी देखिए कहीं ना कहीं मसला आगे आएगा। अगर इन्होंने भी वो कहते हैं इनके ऊपर भी प्रेशर आया तो देखिए ये भी लिक्विडेट होंगे। तो इनके पास जो BTC हैं वो ये सेल आउट करेंगे, और BTC अगर इन्होंने सेल आउट किया तो देखिए मार्केट में प्रेशर फिर भी आएगा। तो ये क्या है, यानी FTX, जेमिनी और आपका ये ग्रे स्केल और ये आपका जो पीछे था जेनेसिस, ये सब क्या है, सब
कड़ी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। आप देख रहे होंगे सहमी दुनिया, ब्रिटेन में आ गई मंदी, ऋषि सुनक सरकार की घोषणा, बताया अब क्या करेंगे। यानी कि इन्होंने जो है एक तरह से मंदी की घोषणा ही कर दी, यानी कि रिसेशन जो अमेरिका अब तक नहीं करना चाह रहा था, अमेरिका ने जिसको एक तरह से कहता टेक्निकली तौर पे नहीं बताया इस चीज़ को, लेकिन ऋषि सुनक ने तो एक तरह से वो घोषणा ही कर दी कि साहब हमारे यहाँ तो रिसेशन है, मंदी है, क्योंकि इनके जो अभी इन्फ्लेशन रेट आए बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि 11.1, यानी 41 साल में पहली बार ऐसा हुआ। तो जो इनका इन्फ्लेशन रेट था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ब्रिटेन आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस पर काबू पाने के लिए ऋषि सुनक की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। टैक्स की दरों में इजाफा किया है। ऊर्जा संकट के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये है साहब एक और, वो कहते हैं कि गाज गिरना, और क्या कहेंगे इसके लिए, यही कह सकते हैं कि भाई क्रिप्टो पे दिनों दिन वो कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, वी आर हाल्टिंग ट्रेडिंग ऑफ FTT एंड CEL ऑन November 22, 2022 एट 12 PM UTC। एक तरह से बिटसैम जो एक्सचेंज है वो एक तरह से FTT टोकन और CEL टोकन, इन दोनों को हाल्ट कर रहा है। इफ़ यू प्लान ऑन परफॉर्मिंग एनी मोर ट्रेड्स प्लीज डू सो बिफोर द डेडलाइन, विड्रॉल्स विल स्टिल बी पॉसिबल आफ्टर दिस डेट। तो आप थोड़ा सा इस पे देखिएगा। FTT तो देखिए वैसे भी लोग धीरे धीरे अपने यहाँ से ख़त्म ही कर रहे हैं भाई, FTT में कुछ बताने की, भाई FTX का है। तो CEL का भी आप देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा नज़र बना के रखिए इस पर भी। बिटकॉइन के निवेशक हो जाएं सावधान। JP मॉर्गन के विश्लेषकों का कहना है कि बिटकॉइन में आगे 25% तक की गिरावट देखी जा सकती है। उसने बिटकॉइन के निवेशकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। जानकारों का कहना है कि इस साल क्रिप्टो में जुड़े संकटों ने बिटकॉइन की कीमत को इस स्थिति तक पहुंचाया है। उनके मुताबिक इससे बिटकॉइन की कीमत $13,000 के निचले स्तर तक पहुंच सकती है। यानी कि भाई JP मॉर्गन, इसके विश्लेषक कह रहे हैं, यानी कि JP मॉर्गन तो देखिए बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, और वो उसके अगर एनालिस्ट इस बात को कह रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे भाई इसमें। अब आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जिनकी अरबों खरबों की संपत्तियाँ हैं, उनके फंड में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से। इलॉन मस्क दुनिया भर में पहले नंबर पर हैं। टेस्ला और SpaceX के CEO की नेटवर्थ में इस साल अब तक $89.7 अरब की गिरावट आ चुकी है। आप ये देख लीजिए, $89.7 अरब, यानी कि एलोन मस्क का साफ हो गया। देखिए मैं ये नहीं कहता कि उसका क्रिप्टो से हुआ है, क्रिप्टो से भी हुआ होगा क्योंकि उसका नेटवर्थ बता रहे हैं ये, तो उसमें देखिए उसका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। अब उसके पास किस किस में क्या क्या है वो डिटेल की बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल $89.7 अरब की गिरावट आ चुकी है, जो नवंबर की शुरुआत में नेटवर्थ लगभग उनकी $335 अरब पहुंच गई थी, यानी $335 अरब पहुंच गई थी। वहां से देख लीजिए इतनी गिरावट आई है। वहीं अगला नाम है मेटा, यानी फेसबुक का CEO मार्क जकरबर्ग, जिनकी नेटवर्थ में $82.9 अरब की गिरावट आई है। यानी देख लीजिए, यानी बड़े बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी गिरावट भी है, यानी इनकी नेटवर्थ जो है इतनी कम हो गई। हम तो कहते हैं 1-2 लाख ही लगाते हैं, उसमें भी जो है परेशान रहते हैं, लेकिन इनको देखिए कि इनकी देखिए आमदनी भी उनकी उस हिसाब से होती है, लेकिन कुल मिला के इनकी आमदनी उसी हिसाब से घटती भी है। देखिए क्रिप्टो में फ़िलहाल कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है जिसके लिए कहा जाए कि हाँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। रोज़ कोई ना कोई एक नई ऐसी चीज़ निकल के आती है जिसकी हम लोग उम्मीद भी नहीं करते। और दूसरा ये जो जब तक FTX के साथ जितनी भी कंपनियाँ, मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि उसके साथ कितनी कंपनियाँ, कितने टोकन्स जुड़े हुए हैं, और वो पूरी ट्विटर पर मेरे अवेलेबल भी है, बहुत भाई आपने देखा भी है सब कुछ। तो देखिए उन सब के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो वही ये चीज़ें चल रही हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो जब तक ये FTX का पूरी तरीके से सॉर्ट आउट मामला नहीं हो जाएगा, हर तरीके से उसके साथ जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका भी जब तक पूरी तरीके से मामला सेट नहीं होगा, तब तक देखिए हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, देखने को मिलती रहेंगी। तो बी पॉजिटिव, यही कह सकते हैं, अपने दिल को समझा सकते हैं कि पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छा होगा। क्रिप्टो में गिरने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक भी आया है हमेशा।
आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो हिस्ट्री में ये चीज़ आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगी कि क्रिप्टो जितना गिरा है उसके बाद उतना ही अच्छा उसमें उछाल भी आया है। ऐसा नहीं है कि गिर गया है तो उछला नहीं है, जितना गिरा है उससे अच्छा फिर उसमें उछाल भी आया है। सो बी पॉजिटिव और बस अपने दिल को समझाइए कि जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।